हेलो दोस्तों, गुलाब स्टडी में आपका स्वागत है। तो हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे। आज हम लोग को बायोलॉजी में परिसंचरण तंत्र पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है ना। परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण परिसंचरण तंत्र, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए इसमें क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में इसमें परिवहन का कार्य होता है। किसका कार्य होता है? परिवहन का कार्य होता है। जैसे किस किस चीज़ का परिवहन किया जाता है? तो ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना। और मतलब किसके द्वारा होता है? तो इसमें मेन जो है परिसंचरण तंत्र में रक्त की भूमिका होती है और लसिका की भूमिका होती है। रक्त तो आप लोग जानते ही हैं, ब्लड बोलते हैं। लसिका कैसा होता है बतलाते हैं। जैसे आप पेन से तो लिखे होंगे, तो पेन का जो इंक होता है, स्याही, वो क्या होता है कि पेन का जो स्याही होता है, स्याही के ऊपर एक छोटा सा वाइट वाइट कुछ डाला जाता है, ठीक है ना। मतलब वो लिक्विड फॉर्म में ही होता है। तो जो इंक थोड़ा मोड़ा जो छूटा हुआ रहता है, जो स्याही, जो इंक लिड होता है, उसमें जो साइड जो वॉल में अगर लेटा हुआ रहता है किसी तरह चिपका हुआ, तो उसको वो धकेले हुए लेकर के आता है। तो उसी तरह से लसिका होता है, ठीक है ना। कोई ब्लड अगर मतलब किसी तरह का ब्लड किसी नस वगैरह धमनी उमनी में कहीं पे अगर चिपक गया है, ठीक है ना, तो उसको मतलब प्रेस करके वो हार्ट तक पहुंचाने का कार्य करता है लसिका। तो इसमें रक्त और लसिका का ज़्यादा संचरण आने परिवहन का कार्य किया जाता है उसी के द्वारा, ठीक है। तो देखा जाए, तो अगर देखा जाए परिसंचरण तंत्र क्या है, तो परिसंचरण तंत्र तो एक तरह का सिस्टम हो गया। तो इस सिस्टम में कार्य करते हैं, परिवहन का कार्य किया जाता है। तो क्या क्या कार्य करता है? तो हृदय हो गया, इसमें जो मेन कार्य जो करने वाले हैं, हृदय हो गया, है ना, ठीक है। हृदय हो गया, और क्या है? तो शिरा हो गया, धमनी हो गया, ठीक है, लसिका हो गया और रुधिर हो गया। तो ये सारे कार्य करते हैं हृदय, हृदय, ठीक है, धमनी, शिरा, रुधिर और लसिका। ये पूरा एक तरह का सिस्टम बनाते हैं, एक तरह का तंत्र, ठीक है। तो इसी को परिसंचरण तंत्र बोला जाता है। इसमें मुख्यतः ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया और रक्त का परिसंचरण परिवहन होता है। ये तीनों का ज़्यादातर परिवहन होता है, ठीक है ना, समझ में नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है सो नस के बारे में देखते हैं, ठीक है। नस के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो नस जो है सो यहाँ पे तीन तरह का हो गया, ठीक है। नस क्या होता है? तीन तरह का होता है। यहाँ नस, नस हो गया। तो नस जो है वो तीन तरह का है। क्या क्या है? तो सबसे पहला चीज देखिए, धमनी, शिरा और लसिका। धमनी, शिरा और लसिका, केशिका, सॉरी केशिका। धमनी, शिरा और केशिका, ये पहले ये तीनों चीज समझिए, ठीक है। चलिए देखा जाए, धमनी का कार्य देखिए क्या करना है। धमनी का कार्य है, धमनी का कार्य है कि हार्ट से लेकर के पूरे बॉडी तक रक्त को पहुंचाने का कार्य करता है। यानी कि शुद्ध रक्त इसमें बहता है, शुद्ध रक्त बहेगा, ठीक है। क्योंकि शुद्ध कहाँ होगा? हार्ट में होगा। तो हार्ट से बॉडी तक पहुंचेगा तो शुद्ध रक्त ही रहेगा वो। और शिरा का काम है कि बॉडी से लेकर के हार्ट तक पहुंचाने का काम। तो इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि वो पूरा शरीर से खींच करके लेके जाता है। जब हार्ट से बॉडी तक पूरे बॉडी में पहुंचाएगा तो हार्ट में क्या मिलता है? हमने जब हम लंग्स के बारे में पढ़ाया था तो बताया था कि लंग्स से एल्वियोली जो है लास्ट स्टेज में, जहाँ पे हेमोग्लोबिन रहता है, हेमोग्लोबिन खून में मिला देता है, तो वो खून हार्ट के पास जाता था, ठीक है, लंग्स के बाद। तो ये जो हार्ट था ना, उस हार्ट में क्या आता था? ऑक्सीजन मिक्स रहता था। तो धमनी में ऑक्सीजन क्या करेगा? परिवहन करेगा। और शिरा में जब पूरा बॉडी से खींचेगा तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इसमें क्या करेगा? परिवहन करेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है या फिर अशुद्ध रक्त, तो शुद्ध रक्त, ठीक है ना, और शिरा में अशुद्ध रक्त। केशिका क्या होता है, तो केशिका बहुत ही पतली नसें होती हैं, बहुत ज़्यादा ही पतली नसें होती हैं केशिका, बहुत ज़्यादा। अभी हम इसको आपको पतली नसों को आपको हम दिखा सकते हैं। पतली नस होता है एकदम पूरा। आँख में देखिएगा, कभी कभी आँख में एक तरह की बीमारी हो जाता है जिसको मतलब लाल वगैरह ये सब हो जाता है, तो देखिएगा कि आँख की जो नसें होती हैं वो दिखने लगती हैं बहुत पतली पतली, ठीक है ना, तो वही केशिका है। हमारे पूरे बॉडी में समझिए तो केशिका है। जब हम लोग का कटता है किसी तरह, फिल्म वगैरह हम देखे होंगे कि काटता है, नसें काट लेती हीरोइन या फिर हीरो, तो उसमें क्या काटता है, केशिका काटता है। पूरे शरीर में बिछा हुआ है केशिका, पूरे स्किन के पास, ठीक है, तो कटने के बाद पूरा फैल जाता है क्योंकि बहुत पतली नसें होती हैं, ठीक है। और धमनी क्या होता है, तो धमनी जो है पूरा मोटा रहेगा, मोटा रहेगा, जैसे कहीं कहीं दिख रहा होगा, मोटी नसें होती हैं, ठीक है, धमनी। तो ये चीज़ जो है अभी हम लोग को इसके बारे में विस्तार से देखना है। लसिका के बारे में हमने बतला दिया। लसिका के बारे में क्या बतलाया, लसिका के बारे में यही बतलाया कि जैसे कि एक पेन होता है, पेन का जो स्याही रहता है, स्याही मतलब लीड होता है, लीड में इंक रहेगा और इंक जो लास्ट करता है इंक, जैसे आपको मैं एग्जांपल से बताता हूँ। एक पेन लाता हूँ पहले, देखिए ये पेन का जो इंक है मतलब स्याही है, ये जो लीड है, तो ये यहाँ पे इसको तो छोड़ दिया है, तो इसी तरह से ब्लड जो है पास होता है। मान लीजिए ये ब्लड है, ठीक है, ये जो इंक है इसके अंदर मान लीजिए ब्लड है, तो ब्लड जो है सो मान लीजिए ये इंक को ये प्रेस कर रहा है, तो इसके ऊपर एक लिक्विड डाली जाती है। पूरे इंक जब यहाँ तक डाला गया था तो एक लिक्विड डाला गया था ताकि इसको प्रेस करते रहे, और कोई भी जो इसके जो अंदर वाला जो वॉल है उसमें किसी तरह का थोड़ा मोड़ा अगर बचा हो तो उसको जो है प्रेस करके नीचे मतलब उसको खींच के लाए। तो लसिका का काम उसी तरह से है। कहीं ब्लड अगर चिपक जाता है किसी तरह से, मान लीजिए छिद्र आ गया किसी मतलब नस में, तो क्या होता है उसको प्रेस करता है, मतलब जो भी बचा खुचा रहता है उसको हार्ट तक पहुंचाने का काम लसिका करता है। तो लसिका के बारे में भी हमने जान लिया, ठीक है। आगे देखिए, ये लसिका हो गया, तो धमनी हो गया, शिरा हो गया, लसिका। धमनी का काम है हार्ट से बॉडी तक शुद्ध रक्त को पहुंचाना जिसमें ऑक्सीजन मिला रहेगा, और शिरा का काम है बॉडी से हार्ट तक लेकर के आना, तो अशुद्ध रक्त होता है जिसमें SiO2 रहता है, ठीक है। केशिका बहुत ही पतली नसें होती हैं, आँख में आप इसको देख सकते हैं, ऐसे तो पूरे शरीर में रहता है। यदि अगर हम लोग कट उठ जाते हैं, स्किन कट जाता है, तो यही केशिका कटता है, ठीक है, समझेंगे नहीं। तो देखा जाए, हाँ आगे देखिए, धमनी को इंग्लिश में आर्टरी बोला जाता है, आर्टरी, और शिरा को इंग्लिश में बोला जाता है वेन, ठीक है, ओके। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 3 टाइप से होता है, 3 टाइप से होता है। कैसे कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको मिटा देते हैं ना, इसको मिटा दिया जाए। सर्कुलेटरी सिस्टम 3 टाइप से होगा, परिसंचरण तंत्र 3 तरीके से होगा। पहला होगा परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा होगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तीसरा होगा मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो देखिए ओपन किस में होता है, जो बाह्य कंकाल जिसमें पाए जाते हैं। बाह्य कंकाल मतलब कंकाल बाहर रहे से तिल चाटा इस सब का कंकाल बाहर रहता है। तो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के जीवों में आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के जीवों में कौन सा सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ओपन होता है, ठीक है। मतलब बाह्य जिनके कंकाल बाहर की तरफ पाए जाते हैं उनमें क्या होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम।
हम लोग का जो कंकाल है वो शरीर के अंदर है, ठीक है। हम लोग का कंकाल क्या है, शरीर के अंदर है। मनुष्य, ठीक है, जानवर, ये सब का कंकाल अंदर रहता है। तो इन लोग का क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एक तरीके से और पहचान सकते हैं। जैसे वैसे जीव जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ओपन वाला में क्या होगा कि मतलब जैसे ही उसको अगर कटिंग कीजिएगा, काटिएगा, तो क्या होगा, उसका ब्लड जो है सो फैल जाएगा, प्रेशर से नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग में क्या होता है कि पैप बना हुआ रहता है जिसमें 120 के प्रेशर में 120 के प्रेशर में हार्ट उसको पंप करता है, पूरे शरीर तक जाता है, और 80 के प्रेशर में फिर उसको जो है सो क्या करता है, खींचता है। यानी कि धमनी जो है, धमनी से 120 के प्रेशर में जाएगा पूरा पूरे बॉडी में ब्लड, और 80 के प्रेशर में फिर पूरे बॉडी से लेकर के हार्ट तक आएगा। तो इसको हम लोग बीपी जो बोलते हैं, बीपी ब्लड प्रेशर होता है, फुल फॉर्म बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। तो ये 120/80 के फॉर्म में रहता है। और इतना जो प्रेशर है, तो ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, नसें क्लोज होती हैं हम लोगों की। तो अगर इसे फिल्म वगैरह में देखते होंगे, जब नसें जब कटती हैं, जब पूरा मतलब काट देता है, मुंडी वगैरह दिखते होंगे कटे होगा, तो उस टाइम क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो फट जाता है, कटने की वजह से पूरा फुहारा टाइप से फेंकने लगता है। जैसे खस्सी वगैरह काटते होंगे, तो खस्सी काटने के बाद देखिए पूरा फुहारा फेंकेगा उसका, क्योंकि उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, वो आंतरिक कंकाल वाले जीव है ना, हम लोग भी आंतरिक कंकाल वाले जीव हैं, आंतरिक कंकाल है। तो आंतरिक कंकाल, ये आंतरिक कंकाल में नहीं होता है, ये बाह्य कंकाल में, जिसका कंकाल बाह्य रहेगा, बाहर वाला कंकाल, ठीक है। और ये अंदर वाले कंकाल में होगा, अंदर कंकाल, आंतरिक कंकाल में, ठीक है। अब मिक्स्ड किस में होता है, तो मिक्स्ड रहेगा, यानी कि थोड़ा प्रेशर में भी रहेगा, ब्लड जब कटेगा तो थोड़ा प्रेशर में भी फेंकेगा, और थोड़ा धीरे भी रहेगा, यानी फैल भी जाएगा। जैसे मछली वगैरह में, मछली वाला मिक्स्ड रहता है, देखते होंगे मछली काटने टाइम क्या होता है, फैल जाता है पूरा ब्लड, कोई प्रेशर वगैरह नहीं आता है उतना, ठीक है। तो मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हो रहता है। ऐसे इसमें मेन जो है आपको ये दोनों याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिक्स्ड के बारे में पूरा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ये आपको याद रखना है कि ऑर्थोपोडा और मोलस्का के जीवों में क्या होता है, बाह्य कंकाल जो होता है, बाह्य कंकाल में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, परिसंचरण तंत्र। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो आंतरिक कंकाल पाए जाते हैं, वैसे जीव जिनमें आंतरिक कंकाल पाया जाता है उसमें क्लोज सर्कुलेटरी, जैसे जानवर, मनुष्य सब में आंतरिक कंकाल, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे धीरे धीरे सभी के बारे में। अब परिसंचरण तंत्र स्टार्ट हुआ है, तो इसमें धमनी, शीरा भी और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और तो और क्या है कि हम लोग हार्ट वगैरह के भी बारे में इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास के साथ बने रहिएगा और देखेंगे आगे, ठीक है। थैंक यू।